को क्या करके रखा था? अरेस्ट करके रखा था, कैद करके रखा था। अब देखो, एतकीन इसका साथी था। एतकीन ने एक संगठन बनाया ना। एतकीन ने खुद तो ले लिया पीएम का पोस्ट, अपने दोस्त मुहाजिबुद्दीन को उसको दिला दिया वजीर का पोस्ट। इसको क्या मिला? अल्तुनिया को ठेंगा। अल्तुनिया को कुछ नहीं मिला। और उनकी पार्टी चल रही थी उधर जब इसको कैद कर रखा था। लगभग ये 2 महीने कैद रही रजिया सुल्तान यहाँ पर, और उस समय पर वो पदों का वितरण हो गया। तो वो कहानी मैंने इसलिए वहाँ पर पूरी की। तो ये रोज जाता देखने रजिया सुल्तान को। रजिया सुल्तान सुंदर तो थी ही, और इसको कैद करके रखा हुआ। बाकी तुर्क सरदारों ने कहा इसको कैद करके रखना है अभी, ठीक है। और एक बार तो कहते हैं कि भाई दिल्ली से मैसेज भी आया कि भाई रजिया सुल्तान को मार दो, लेकिन अल्तुनिया ने नहीं मारा। कहते हैं अल्तुनिया को प्यार हो गया रजिया सुल्तान से। अब प्यार तो भैया बड़ी चीज़ है, उससे बड़ी चीज़ दुनिया में कोई है ही नहीं। मैंने आपको क्या कहा? ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग प्रेम है, और जो ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग हो उससे बड़ा कोई, मतलब दुनिया में उससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती। अब रजिया जांच की इस बात को। अच्छा, लड़का प्रेम में है, लड़की ये देख करके कि लड़के प्रेम में है, उसको फिर कोई भी दिशा दे सकती है। आबादी बर्बादी, जो चाहे वो चाहे। तो उसने देखा कि ठीक है इसको बोलते हैं। वो आया एक दिन उसके सामने, तो उसने चुपचाप उसको देखता तो रहता ही था, भाई खूबसूरत है। रजिया सुल्तान ने भी अपने इधर उधर बाल वालों में हाथ मार के उसकी तरफ आंख मार दी एक बार। भाई साहब, ये समझो आपका पूरे पंजाब में अगर उस समय पर सबसे खुश आदमी कोई था तो वो अल्तुनिया था। उसने कहा जिंदगी बन गई, जन्म ही इसलिए हम तो पैदा ही इसलिए हुए थे, क्योंकि मनुष्य जब प्रेम में होता है तो उसके लिए फिर दुनिया तो कुछ बचती नहीं है ना। अब उसने कहा ठीक है। उसके पास गया, जी तुमने आंख मारी थी क्या मुझको अभी थोड़ी देर पहले? अब रजिया तो मतलब निर्भीक थी, आंखों में आंख डाल के बात करती थी। ये शर्मा रहा था थोड़ा सा। उसने कहा हाँ जी, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। भाई साहब तुम ये समझो, अल्तुनिया पहुंच गया दूसरी दुनिया। उसने बोला ठीक है अभी शादी कर लेते हैं, क्योंकि अब रजिया के सामने विकल्प नहीं था ना। उसको पता था दिल्ली की सत्ता वापस कैसे हासिल की जाएगी। अब भाई तुर्क सरदार है, कामयाब है, और एक सुल्तान को हरा करके कैद रखा है, इससे बड़ी एबिलिटी क्या होगी? और दुनिया के अंदर राजा बनने के गुण भी है। उसने कहा हम दोनों चलते हैं साथ मिलकर शासन करेंगे, और दोनों गए। लेकिन जो तुर्की सरदार थे उनको इस बात में भनक लगी, और वो पहले से सरदार थे। तो कहते हैं कि रजिया का घोड़ा अल्तुनिया के घोड़े से भी तेज भाग रहा था वापस आते समय। अल्तुनिया पीछे पीछे था। अल्तुनिया पीछे से सिर्फ इतना ही चला रहा था, मरवा दिया। तो रास्ते में कहीं आराम कर रहे थे कैथल में। उसके बारे में बहुत सारी टिप्पणियां हैं। 13 अक्टूबर आपका 1240 को कैथल में आराम करते हुए कुछ डाकुओं ने उनकी हत्या कर दी। रजिया सुल्तान का जैसे आप देखते हो मकबरा भी 3 जगह बताया जाता है आपका। एक तो दिल्ली में बताया जाता है, एक टोंक में बताया जाता है राजस्थान में, और एक आपका बताया जाता है कहाँ पर, तीसरी जगह कैथल में। ज़्यादातर इतिहासकार इस बात से सहमत है कि रजिया की जो हत्या हुई वो कैथल में हुई। इस बात को लिख लेना। समझ गए? राजाओं ने जब आपका भाई बहराम शाह को, कि बहराम शाह किसकी वजह से मारा गया है? क्योंकि शक्ति उसके पास बची नहीं, शक्ति की नायब मुमलिकात के पास में। ऐसे ही जब सरदारों ने इसको बिठाया मसूद शाह को, तो मसूद शाह को भी बिठाया इस एक शर्त पे कि शक्ति किसके हाथ में होगी। तो इसके समय भी आपका याद रख लेना, नाइब ए मुमलिकात, नाइब ए मुमलिकात पद प्रधान रहा। मुमलिकात, नायब ए मुमलिकात इस समय पे बनाया गया। खुद ने जब विचार किया कि यार अब से मुझसे पहले के जो पिछले 4 शासक हैं, रुकनुद्दीन फिरोज हो, रजिया सुल्तान हो, बहराम शाह हो या मसूद शाह हो, इन चारों की हत्या के पीछे कौन रहा है? एक शब्द मैं आपसे कहूं तो कौन रहा है इनकी हत्या के पीछे जो षड्यंत्र हुए? तो आप कहेंगे तुर्क चहलगानी, जिसने पिछले 4 राजा मरवा दिए। और उनके समय पर ही आया नसरुद्दीन महमूद। तो नसरुद्दीन महमूद के बारे में कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं थोड़ा जो है, इसका तो खुद का कोई काम ही नहीं है, इसको तो बलबन ने जैसे ट्रिगर किया है उसने वो काम किया है। और बलबन उसका खुद का विरोध ना हो इसलिए वो चाहता था कि गद्दी पे किसी को बैठा के और काम मैं करूँ, शक्ति मेरे हाथ में रहे। उसने कूटनीति से काम किया कि नसरुद्दीन महमूद को जनता एक्सेप्ट कर लेगी कि यार उदार शासक है, और जो शक्ति है उसको मैं कंट्रोल कर लूंगा। तो ये कहते हैं उसने अधिकार ही नहीं दिए इतने नसरुद्दीन महमूद को, उसको हमेशा अपनी हत्या का अंदेशा था। बोले यार बलबन बहुत खतरनाक है, मुझे ही बुर्का पहना के मुझसे ही उसकी हत्या करवा सकता है जिसने मुझको कि आपका मुक्त किया था, तो ये कुछ भी करवा सकता है। ब्रेन वॉशर भी है ये। तो कहते हैं इसको बहुत सीमित अधिकार उसने दिए। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे इतिहासकारों की बात इसलिए झूठी मिलती है, जैसे कि आपका उस समय के लेखकों में वर्णन मिलता है कि एक बार बोलते हैं नसरुद्दीन महमूद की जो पत्नी थी उसकी उंगलियां जल गई खाना बनाते समय। उसने कहा ए जी सुनो जी, हाँ जी, हमारे लिए एक दासी ले आओ ना, हमारी उंगलियां जल गई हैं। तो उसने कहा नहीं, हम दासियों से कोई काम नहीं कराएंगे, ऐसा कह करके उसकी बात को इनकार कर दिया नसरुद्दीन महमूद ने। लेकिन फिर जब आप बाकी इतिहासकारों को पढ़ोगे, अन्य किताबों को पढ़ोगे, तो कहीं पर विवरण मिलेगा कि उसने कहीं पर आपका 40 दासियां गिफ्ट की थी, कहीं पर 60 दासियां उसने गिफ्ट की। और जिस बेटी के लिए इतिहासकार लिख रहे हैं वो बेटी किसकी है पता है? नसरुद्दीन महमूद की जो पत्नी है वो कौन है? वो बलबन की बेटी है। आप सोचिए इतने ताकतवर राजा की बेटी के पास में सुविधाएं ना रही हों, ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता। तो मतलब बहुत सारे लोगों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है, बहुत सारे लोगों को। अकबर पे जब हम बात करेंगे तो आपको मतलब सोचना पड़ेगा, ऐसे ही क्या अकबर महान कोई मतलब है, सिकंदर महान कोई मतलब है? मतलब जो काम है उनका आकलन करेंगे, आप आपसे पूछेंगे तब ठीक है। अशोक महान, जब आप सम्राट अशोक उनके बारे में पढ़ोगे, उनके कार्यों के बारे में पढ़ोगे। वैसे नहीं तुमने कोई 4 लाइन पढ़ी है किसी किताब की कि हमने तो पढ़ा है अशोक को हम जानते हैं, कोई जानना नहीं होता कि उसका शासनकाल तुमको याद है। जब ढंग से जानोगे तो तुम मतलब दीवाने हो जाओगे फिर।
सल्तनत काल का औरंगजेब, यहाँ पर लिखेंगे सल्तनत काल का औरंगजेब क्यों? क्योंकि वो 1 वर्ष तक बीच में आपका नायब मुमलिकात रह गया था। क्यों? क्योंकि जब सब लोगों ने बताया कि भाई जाकर नसरुद्दीन महमूद को कि भाई बलबन तो अपनी जो है शक्तियों को बढ़ा रहा है और बलबन अपना जो है एक दिन तुमको हटा देगा इस गद्दी से, तो उस समय पर कहते हैं कि भाई आपका उसने कहा बलबन से कि आप एक काम करो, आप कहीं और जाकर जिम्मेदारी संभालो। तो कहते हैं बलबन ने नसरुद्दीन महमूद के आदेश का पूरा पालन किया था। या तो वो इस कॉन्फिडेंस में था कि भाई उसको पता था होगा क्या, तो वो चला गया था 1 वर्ष के लिए। लेकिन जो राहियान था वो एकदम से अयोग्य सिद्ध हुआ। उसकी नीतियों का जो फ़ायदा नसरुद्दीन महमूद चाहता था वो फ़ायदा उसको हुआ नहीं। तो उसने वापस बुलाया, बहुत सम्मान के साथ में बुलाया बलबन। यानी कि बलबन श्योर था अपनी, होता है ना कोई-कोई व्यक्ति अपनी कैपेबिलिटी को लेकर के श्योर होता है कि मेरे अंदर ये क्षमताएँ हैं, ये कैलिबर मेरे अंदर है, ये एंड्योरेंस मेरे अंदर है। तो बलबन उस तरह का आदमी था। और फिर आकर के 1265 में मृत्यु हो गई नसरुद्दीन महमूद की। और नसरुद्दीन महमूद के समय पर जो ताकतवर व्यक्ति है वो कौन है बताइए, एक शब्द में लिखें, बलबन। अब ये समझिए इतिहासकारों ने ये लिखा है कि नसरुद्दीन महमूद बिना बलबन की इजाज़त के ना तो पानी पीता था, ना आपका खाना खाता था। वांटेड मूवी देखी है तुमने सलमान खान की? प्रकाश राज, उसको सोने नहीं देते वो। तो मतलब इतना आदेशों का पालन करता था, ये कहना चाहते हैं वो कि वो पूर्णतः आदेशों का पालन करता था। जो भी उसको करना होगा तो वो कोई भी डिसीजन बगैर बलबन के नहीं लेता था। और फिर उसी क्रूर बलबन का जन्म होगा। बहुत सारी नीतियाँ दी उसने, दिल्ली को बहुत सुरक्षित किया, ठीक है? अपने जीवन की जो उसके साथ में मतलब अभाव रह गए थे अपने जीवन में, उसने उन सबकी पूर्ति की।